गवाहों और मुजीबों के दरमियान जज परवीन साहिबा तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं। होशियार खबरदार, गवाहों और मुजीबों के दरमियान जज परवीन साहिबा तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं। होशियार खबरदार, गवाहों और मुजरिमों के दरमियान जज परवीन साहिबा तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं। होशियार खबरदार, गवाहों और मुजरिमों के दरमियान जज परवीन साहिबा तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं, तशरीफ ला रही हैं। हिंदुस्तान के किसी भी शहर की अदालत का इजलास, जज साहिबा अपनी कुर्सी पर मौजूद है और बहुत सारे आदमी सामने बैठे हुए हैं। कटहरे में 18-19 बरस की लड़की और वकील सरकार कुर्सी पर बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, बीवी हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं घर हूँ, घर की तहजीब भी, मैं मकतब हूँ और किताब भी, नस्ल मेरी गोदी में परवान चढ़ी। पैगंबर, हादिर, दानिश्वर, आलिम, फाजिल, फनकार सब मेरी निगरानी में परवान चढ़े। इन सब के बावजूद मैं खुद क्या हूँ, एक हकीर शिशर या फिर कमजोर शख्सियत या किसी के दरमियान महज दिल दयाने का खिलौना या फिर नाखुशलत, जबकि कानून ने औरतों को मर्दों को मकाम का दर्जा दिया है। आज मैं इस अदालत में अदालती आईवान क्यों फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, फरियादी हूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलोड। कटहरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नौइयत का और आज तक का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्जाम तो आयद कर रही है लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती है। लेकिन इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलोड, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ लेकिन अपने माशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलोड, आज नाम ही मोहब्बत और इशार कुर्बानी का है। मैं अपनी समाज की आबरू भी हूँ और उसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलोड, मेरा कोई वकील नहीं है। मैं अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे उसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। कि तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? मिलोड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने तमाम औलादों के मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। अगरचे मेरे वालिदा ने मेरी खातिर अपने रातों को नींद को कुर्बान किया है, वही मेरे वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मुझसे मेरे साथ मसावियाना सलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई वो मुझे कभी भी फराहम नहीं हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की तरफ गामजन है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग भी आज लड़के की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आगे क्यों? मिलोड, लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है कि उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है कि वो भी सरकारी मुफ्तानी में पॉलिसियों से फायदा उठा रही है। मिलोड, हमारे फाजिल वकील साहब ने ये
बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों से फायदा उठा रही है। लड़कियों की आला तालीम के लिए हुकूमत ने तालीमी इदारे कोशा किए हैं, लेकिन फिर भी मर्द और औरत में फर्क होता है मिलोड, मर्द और औरत में फर्क होता है। लेकिन फिर भी कानून ने तो मर्दों का कानून तो नाफिज कर दिया है, लेकिन उसे बहुत ही कम लोग अमल करते हैं। मिलोड, इस लड़की की यह दावा है लड़कियां तमाम तर बंदिशों और पाबंदी से जुड़ी हुई है, जो कि सरासर गलत है। मिलोड, लड़कों को तो बाहर जाने की पूरी आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मिलोड, लड़कियों को भी सैर व तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। मिलोड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर व तफरीह के लिए निकल जाते हैं। फोन पर मुख्तलिफ किस्म की सेल्फी लेते हैं, तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में शेयर करते हैं। तब तो उन्हें मुआशरा कुछ नहीं करता, उन्हें तो हाथ लिया जाता है। मिलोड, अगर वही लड़की किसी अपनी सहेली के घर चली जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह का मेला मच जाएगा। मैं पूछती हूँ, आखिर नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होते जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों से मुकाबलेबाजी ले जा रही है, उन पर भी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। मिलोड, लड़के भी तो घर के चश्मो चिराग होते हैं, वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपने माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। मिलोड, ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती है और साथ ही अपने घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करती है। फिर भी दहेज जैसी लहर हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑब्जेक्शन मिलोड, दहेज से इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलोड, दहेज को तो इस केस से गैर ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो लड़की की सूरत को देखी जाती है, लड़की के रंग को देखी जाती है, जोड़े की रकम को तय किया जाता है, जबकि तालीम ही दहेज है, तालीम ही जमाने की जरूरत है, तालीम ही सब कुछ है। आखिर मैं पूछती हूँ, ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? और यही नहीं मिलोड, आजकल तो लड़की की तनख्वाह तक पूछी जा रही है कि लड़की मुस्तकिल या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। मिलोड, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे या पीछे ये बात साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूं, लिहाजा इस अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिलोड, मैं अपनी बात के सबूत में दो नताइज पेश करता हूं जो अलग जमातों से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की बरकती खातून जिसने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है, और दूसरी लड़की फातिमा खानम जिसने इस साल दर्जा अतफाल इम्तिहान में टॉप किया है। बरकती खातून अदालत में हाजिर हो, बरकती खातून अदालत में हाजिर हो। किताब पे हाथ रख के कसम खाइए, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। बरकती खातून, क्या यह दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके घर वालों ने आपको तमाम सहूलियतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। मिलोड, इससे तो साफ जाहिर है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों की पूरी मदद करते हैं और उनका पूरा ताउन करते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस बरकती खातून से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस बरकती खातून, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस बरकती खातून, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? जी
मिस बरकती, आपके वालिद क्या करते हैं? जी वो इस अदालत के सरकारी वकील। वेरी गुड, यानी आप हमारे सरकारी वकील साहब की बेटी हैं। मिस बरकती खातून, जिस साल आपने 10वीं इम्तिहान में टॉप किया था, उस समय आपका कोई भाई भी इम्तिहान दे रहा था? जी हाँ, मेरा भाई उस बार 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था। और आप अपने घर के काम काज में अम्मी का हाथ भी बटाती होंगी? जी बताती हूँ। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन मिलो। बात यहाँ लड़कियों के तालीम के मैदान में आगे या पीछे रहने की, लड़कों के घर में काम काज यहाँ हटाने की नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। आप अपनी बात सस्पेंड कर दी जाती है। आप अपनी बात जारी रखें। थैंक यू मिलॉर्ड। तो आपका भाई क्या करता था? वो तो अपना स्टडी करता था। तो फिर आप स्टडी कैसे करती थी? पूरे घर का काम काज करने के बाद मैं पूरी रात तक पढ़ाई करती थी। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, हमारे फाजिल वकील साहब जो कि खुद